असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो मदर है उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, और जब मदर विज़िट पे आएगी तो हमें उसका वाइटल साइन चेक करना होगा, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना होगा, और उसके फीटल हार्ट रेट भी मॉनिटर करने होंगे, और स्क्रीनिंग प्रोवाइड करनी होगी, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रीनेटल विज़िट की। फर्स्ट प्रीनेटल विज़िट मतलब इनिशियल विज़िट जो 6 to 10 वीक्स पे होगा। तो इसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। असेसमेंट में सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। तो जो मदर है उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पहले कलेक्ट करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम EDT देखते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो मदर से हम पूछेंगे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल कब स्टॉप हुआ था, मतलब कि लास्ट टाइम उन्हें कब मेंस्ट्रुअल हुआ था। तो LMP तो हम EDT फाइंड करने के लिए नेग्लेंस रूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम LMP यूज़ करते हैं, LMP + 9 मंथ + 7 डेज़, और दूसरा फॉर्मूला होता है LMP - 3 मंथ + 7 डेज़ + 1 ईयर। तो इससे हम मदर की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फाइंड कर लेते हैं कि कब मदर डिलीवरी होगी, और हम पेशेंट से उसकी ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री भी कलेक्ट करते हैं। गटपाल सिस्टम GTPAL मतलब कि ग्रेविटा, टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन और लिविंग। ग्रेविटा मतलब कितने टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, टर्म मतलब कि कौन सी टर्म की प्रेगनेंसी है, P से पैरिटी होता है मतलब कितनी प्रेगनेंसी सीज हो चुकी हैं। A से अबॉर्शन, कितने अबॉर्शन हुए, लिविंग चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं जो अभी लाइव बर्थ है उनकी। मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। मदर को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, अस्थमा जैसी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। जैसे कि मदर को हाइपरटेंशन भी हो जाता है कई बार, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो जाता है। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, और प्रीवियस सर्जरीज़ के बारे में भी कलेक्ट करते हैं। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में कलेक्ट करेंगे। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की और जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। सोशल हिस्ट्री में हम स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग, ऑक्यूपेशन, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब कि पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि स्मोकिंग तो नहीं करती हैं। अगर स्मोकिंग और अल्कोहल ऐसी चीज़ें हैं तो उसे स्टॉप कर दें, और साथ ही अगर पार्टनर भी स्मोक अल्कोहल करता है तो उसे नहीं करना होता है। इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक करेंगे मदर का, कि मदर को TT की वैक्सीन्स लग चुकी हों, रूबेला, वेरिसेला, हेपेटाइटिस B जैसे वैक्सीन्स के बारे में बताएंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन मदर का करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम वाइटल साइन कलेक्ट करेंगे। पेशेंट का ब्लड प्रेशर सबसे पहले मॉनिटर किया जाएगा, हाइट वेट मॉनिटर किया जाएगा, BMI उससे निकल जाएगा कि पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ये पेशेंट जो है अंडर वेट तो नहीं है, ओवर वेट नहीं है, नॉर्मल हेल्थी है। कंप्लीट फिज़िकल, हार्ट, लंग्स। तो कंप्लीट फिज़िकल असेसमेंट करेंगे, मदर का हार्ट, लंग्स, थायराइड और ब्रेस्ट पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं कि ये सारे एग्जामिनेशन करवाते हैं। यूटेराइन साइज वर्सेस गेस्टेशनल एज भी मॉनिटर किया जाता है कि गेस्टेशनल एज के हिसाब से यूटेराइन साइज कितनी है। लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे कि CBC से पता चलता है कि पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है, प्लेटलेट काउंट उसका नॉर्मल है कि नहीं है, प्लेटलेट्स कम तो नहीं। ब्लड टेस्ट करवाएंगे कि मतलब RH नेगेटिव तो नहीं है, उसके लिए रिस्क ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, ब्लड टाइप कौन सा है ये भी चेक करवाते हैं। यूरिन एनालिसिस, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। तो यूरिन एनालिसिस या यूरिन कल्चर से हमें पता चलता है कि पेशेंट को UTI तो नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है। HIV, हेपेटाइटिस B, सिफालिस, ये सारे टेस्ट भी करवाते हैं। रूबेला,
IgG, वेसेलिया IgG। इम्यूनिटी स्टेटस चेक करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी चेक करने के लिए करवाते हैं कि कोई रिस्क नहीं हो थायराइड डिजीज़ का। HbA1c करवाते हैं। पैप स्मीयर जैसे टेस्ट भी मतलब एग्जामिनेशन और टेस्ट करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ताकि फीटल की एबनॉर्मेलिटीज़ कोई ना हो, ये सब पता करने के लिए ये सारे एग्जामिनेशन और करवाए जाते हैं टेस्ट। मैनेजमेंट में हम एट फर्स्ट विज़िट तो कंफर्म करते हैं। जब मदर फर्स्ट टाइम विज़िट करने आती है तो हम लोग कंफर्म करते हैं कि EDT कब होगा। हम मदर से LMP पूछते हैं, फिर निकलेंस फॉर्मूला यूज़ करके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल लेते हैं और मदर को सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। मदर को प्रोवाइड करते हैं आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ताकि बच्चे को कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। और मदर को एडवाइस देते हैं कि आयरन फॉलिक सप्लीमेंट टाइमली लेती रहे। काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कि मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, हेल्दी बैलेंस डाइट ले और अवॉइड करे रॉ फिश, डेली मीट, पेस्टिसाइड्स चीज़ को। मदर को एडवाइस करेंगे हेल्दी बैलेंस डाइट ले, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ले और स्मोकिंग अल्कोहल ये सब ना करे। अगर करती है तो और पार्टनर करता है तो वो भी ना करे। एक्सरसाइज मदर को एडवाइस करेंगे कि मॉडरेट एक्टिविटी करें और ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग ना करे अगर उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस होगा तो। लेकिन अब मदर नॉर्मल है तो नॉर्मल वर्क करे लेकिन ज़्यादा वेट हैवी लिफ्टिंग ना करें और मॉडरेट एक्टिविटी करें। अवॉइड करें अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग और एक्सेसिव कैफ़ीन को तो मदर को अवॉइड करना चाहिए। ट्रेवल सीट बेल्ट यूज़ करें ट्रेवल के टाइम पे। वार्निंग साइन अगर ब्लीडिंग, सीवियर पेन, फीवर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जैसा कोई है तो ये सब वार्निंग साइंस होता है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वैक्सीन, फ्लू शॉट एनी ट्राइमेस्टर, डेटा आप 27-36 वीक ईच प्रेगनेंसी। कोविड-19 वैक्सीन रिकमेंडेड मतलब कि वैक्सीन ले और टिटनेस वैक्सीन एडमिनिस्टर करवा ले, मतलब कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मदर जो है अपना वो प्रॉपर करके रखे ताकि उसे और उसके बेबी को कोई डिजीज़ ना हो। और स्क्रीनिंग भी करवाए ताकि पता चल सके कोई कंजेनाइटल डिजीज़ ना हो बच्चे को, है तो पहले ही पता चल जाए। रूटीन पेरेंटल विजिट शेड्यूल फॉर अनकम्प्लीट प्रेगनेंसी, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी अगर है तो उसके लिए मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो एवरी 4 वीक पे अंटिल 28 वीक्स तक, एवरी 2 वीक फ्रॉम 28 to 36 वीक, एवरी वीक फ्रॉम 36 वीक टू डिलीवरी तक रूटीन चेकअप और रूटीन विजिट पे रहे। व्हाट हैपन एट एवरी विजिट, हर एक विजिट पे क्या चेक करवाना होता है और क्या करते हैं तो वेट, ब्लड प्रेशर, स्क्रीनिंग फॉर प्री एक्लेम्पशिया, एक्सेसिव गेन, तो मतलब का वाइटल साइन चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने से पता चल जाएगा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन तो नहीं है और इससे ये पता चल जाता है हाइपरटेंशन में मतलब कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है जिसमें प्री एक्लेम्पशिया होता है और एक्लेम्पशिया होता है। प्री एक्लेम्पशिया पे मदर को ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है अर्ली, और जब प्री एक्लेम्पशिया के बाद सेकेंड स्टेज होता है एक्लेम्पशिया का, इसमें मदर को ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा ही रहता है, साथ ही साथ सीजर्स भी आने के चांसेस हो जाते हैं एक्लेम्पशिया वाले में। तो इसीलिए हमें मदर की ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करना होगा और उसको मदर का वेट भी देखना होगा कि एक्सेसिव वेट ना हो। यूरिन डेफिस्ट्रिक फॉर प्रोटीन ग्लूकोज आफ्टर 20 वीक करेंगे। फंडल हाइट आफ्टर 20 वीक शुड बी अप्रॉक्स और इक्वल वीक्स gestation +1 +2 centimeter. Fetal heart tone by Doppler
आफ्टर 10 to 12 वीक्स। वही फीटल हार्ट मॉनिटर करेंगे डॉक्टर से, एनएसटी करवाएंगे। आस्क अबाउट फीटल मूवमेंट आफ्टर 24 वीक्स। मदर से पूछेंगे फीटल की मूवमेंट कैसी है, मतलब फीटल मतलब मदर जो प्रेग्नेंट होती है उसे फील हो जाता है कि उसके फीटल मूव कर रहे हैं कैसे हैं, तो वही 24 वीक्स पे मदर से पूछ सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शंस, लीकिंग, ब्लीडिंग, हेडेक, विजुअल चेंजेस के बारे में पूछेंगे मदर को। ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट। हर ट्राइमेस्टर में क्या स्पेसिफिक स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 13 वीक, उसमें हम न्यूट्रल ट्रांसल्यूसेंसी प्लस ब्लड वर्क एट 11 to 13 वीक। स्क्रीन फॉर डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 या ट्राइसोमी 13। तो जो फीटल की स्क्रीनिंग करवाते हैं, मदर की फीटल की स्क्रीनिंग करवाएंगे ताकि पता चल पाए कि जो बेबी है उसे कोई डाउन सिंड्रोम, कंजेनाइटल कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम नहीं है, ट्राइसोमी 18 ये सब तो नहीं है। NIPT ऑप्शन फॉर 10 वीक्स। सेल फॉर्म DNA फॉर एनिप्लॉइडी, हाई एक्यूरेसी इफ एज मोर देन 35। तो स्क्रीनिंग करवाएंगे। CVS if high risk for genetic disorder 10 to 13 वीक्स। तो यही सारी स्क्रीनिंग करवाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ताकि पता चल पाए कि बेबी को कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग एनाटॉमी अल्ट्रासाउंड एट 18 to 22 वीक, चेक फीटल ऑर्गन, प्लेसेंटा, एनाटॉमी, सर्विक्स लेंथ। तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 18 से 22 वीक में ताकि फीटल ऑर्गन्स के कैसे डेवलप हुए हैं, कितने डेवलप हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करेंगे। और साथ ही साथ फीटल्स में कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो वो भी पता चल जाएगी। और प्लेसेंटा के बारे में भी पता चलता है। क्वाड स्क्रीन एट 15-22 वीक इफ NIPT नॉट डन। AFP, SCG, एस्ट्रियोल, इनहिबिन ए, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट एट 24 से 28 वीक, 50 ग्राम ग्लूकोज। GCT ग्लूकोज कंट्रोल टॉलरेंस अगर ज़्यादा है 140 ग्राम पर डेसीलीटर से। डू 3RGTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फॉर GDM gestational diabetes mellitus। रोकम एट 28 वीक इफ़ RH नेगेटिव मदर। अगर मदर RH नेगेटिव है तो रोकम इंजेक्शन देते हैं 28 वीक्स पे। और 24 से 28 वीक्स में हम लोग मदर का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। जो अगर मदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर मदर को है तब। काउंसलिंग करेंगे, फीटल मूवमेंट अवेयरनेस, प्रीटर्म लेबर के साइंस, चाइल्ड बर्थ, ये सारी चीज़ें के बारे में मदर को काउंसल किया जाता है, अवेयर किया जाता है मदर को, ताकि जब लेबर का टाइम हो तो मदर ज़्यादा पैनिक ना करे, उसे पहले से पता हो। थोड़ी बहुत मदर को प्रिपेयर करते हैं। और मदर को प्रेगनेंसी हुई है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए भी मदर को हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर GBS कल्चर एट 36-37 वीक, वजाइनल रेक्टल स्वैब इफ पॉजिटिव, IV एंटीबायोटिक्स इन लेबर देंगे। डेटा वैक्सीन 27-36 वीक एवरी प्रेगनेंसी, हर एक प्रेगनेंसी पे दी जाती है। रिपीट CBC, HIV, सिफालिस इन थर्ड ट्राइमेस्टर इन हाई रिस्क पॉपुलेशंस। तो वही मदर को हम लोग CBC करवाएंगे, HIV करवाएंगे, HIV टेस्ट करवाते हैं, सिफालिस वाले टेस्ट करवाते हैं। SS फीटल प्रेजेंटेशन, फीटल के प्रेजेंटेशन को एसेस किया जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल जब
होता है फीटल प्रेजेंटेशन वो नॉर्मल होता है। बाकी भी होते हैं जो आप नॉर्मल्स होते हैं उसमें LSCS करवाना होता है, जैसे कि ऑब्लिक ट्रांसवर्स, ये सब लाई होते हैं। और प्रेजेंटेशन में बेबी का बीच प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन जो है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अब नॉर्मल वाले प्रेजेंटेशन होते हैं बीच प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, ये सब अब नॉर्मल होते हैं। NST ओनली इफ़ इंडिकेटेड। डिक्रीज्ड मूवमेंट, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का मूवमेंट कम हो रहा है तो हम लोग NST तुरंत करते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ हाइपरटेंशन में डिस्कस डिलीवरी प्लान, साइंस ऑफ लेबर व्हेन यू कॉल, पेन मैनेजमेंट, ब्रेस्ट फीडिंग। तो वही मदर को मैनेजमेंट में वही पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक देंगे और कहेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करे, जब उसका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करे। जब बेबी का बर्थ होता है बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे विद इन हाफ एन आवर, मतलब हाफ एन आवर बाद दिया जाता है। अब की एजुकेशन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन में तो आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें पेशेंट जो है वो अपना लेता रहे। वेट गेन गोल बेस्ड ऑन प्री प्रेगनेंसी BMI। प्रेगनेंसी से पहले अगर BMI क्या होता है, मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो है अगर 18 से कम है मतलब कि अंडर वेट है, 18 से 24.9 तक है तो मतलब वो नॉर्मल है, 24 से 29 मतलब ओवर वेट है, और ये 30 तक चला जाए उससे ऊपर 30 तक तो ओबेस है। कॉमन डिस्कम्फर्ट एंड मैनेजमेंट, मदर को कौन कौन से डिस्कम्फर्ट होते हैं उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो नोज़िया होगा, नोज़िया वॉमिटिंग्स होती हैं मदर को, तो नोज़िया है तो स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेने को कहेंगे। जिंजर B6 प्लस डॉक्सीलामीन लेने को कहेंगे मदर को। हार्ट बर्न है तो अवॉइड करें लाइंग डाउन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद लाइंग डाउन करने को मना करेंगे। एंटी एसिड्स देंगे। कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर डाइट ले, हाइड्रेशन मेंटेन करें। बैक पेन है तो एक सही पोस्चर में सिट करें और सही पोस्चर में ही काम करें। मैटरनिटी बेल का यूज़ करें। प्रीनेटल योगा, कीगल एक्सरसाइज। लेग क्रैम्प्स है तो स्ट्रेचिंग, मैग्नीशियम ले, कैल्शियम ले। डेंजर साइन, सीख केयर इमीडिएटली, अगर डेंजर साइन है तो इमीडिएट केयर लें। वजाइनल ब्लीड, जैसे कि कौन कौन से डेंजर साइंस होते हैं तो वजाइनल ब्लीडिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, फीवर, पेनफुल यूरिनेशन, सडन स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड, सीवियर हेडेक, विजुअल चेंज, डिक्रीज फीटल मूवमेंट आफ्टर 28 वीक। ये सारी चीज़ें हैं डेंजर साइंस हैं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन और कंफर्म करवाएं प्रॉब्लम क्या है, ये सब आइडेंटिफाई करवाएं। पोस्टमार्टम प्लानिंग स्टार्ट डिस्कसिंग एट, तो यही डेंजर साइन का थे।